गरुड़, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की रानियों का गर्वभंग। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुड़ को यह अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान तथा त्रिवगामी प्राणी इस त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पहुंचे और पुष्प का चयन करने लगे। महावीर हनुमान जी का वहीं पे आवास था। वे गरुड़ के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए ये फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों को क्यों विध्वंस कर रहे हो? गरुड़ ने अभिमान से उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति आवश्यक नहीं दिखती। गरुड़ की इस बात से हनुमान जी कुछ देर बाद क्रोधित हो गए और उन्हें पकड़कर अपनी काख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारका की ओर उड़ चले। उनकी भीषण ध्वनि से सारे द्वारकावासी त्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट से उसे दूसरी काख में दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह सब लीला रची ही थी। उन्होंने अपने पार्षद में रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रोधित होकर आ रहे हैं। यहाँ यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। ऐसा तुम में से कोई सीता का रूप बना लो, मैं तो देखो यह राम बन गया। इतना कहकर वे श्री राम के स्वरूप में परिणत होकर वहीं पर बैठ गए। तब जानकी जी का रूप बनाने को हुआ, तब कोई भी न बना सकी। अंत में भगवान ने श्री राधा जी का स्मरण किया। वे आई और झट श्री जानकी जी का स्वरूप बन गई। इसी बीच हनुमान जी वहां उपस्थित हुए। वहां वे अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों पर गिर गए। इस समय भी वे गरुड़ और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपने दोनों बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राम वेश में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी काखों में यह क्या दिखलाई पड़ रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, यह तो एक दुबला सा पक्षी निर्जन स्थान में श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। दूसरा, यह चक्र एक छोटा सा खिलौना है, यह मेरे साथ टकरा रहा था, तो मैंने इसे भी दबा लिया है। आपको यदि पुष्पों की आवश्यकता ही थी तो आपने मुझे स्मरण क्यों नहीं किया? यह बेचारा पखरू महाबली शिवभक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? भगवान ने कहा, अस्तु, इस बेचारे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम जाओ, अपने स्थान पर स्वस्थता पूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ को छोड़ दिया तथा उन्हें पुनः प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए गंधमादन की ओर चल दिए। गरुड़ को गति का, सुदर्शन को शक्ति का और पट्टा महिषियों को सौंदर्य का जो बड़ा गर्व था वह आज एकदम चूर्ण हो गया था। जय श्री राम। धन्यवाद।